देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल का जो ट्वीट था, जो बयान था, हम उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि उसके अंदर सच्चाई नहीं है। और उनके पास जो इनपुट है हिमाचल प्रदेश के बारे में और हमारी आर्थिक स्थिति को लेके, मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है। अब उसमें जिक्र किया गया कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को पे देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम ऐसा राज्य बना, मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर की जो सैलरी थी वो 28 तारीख को ही लोगों के खाते में पहुंच गई। सभी सरकारी कर्मचारी, सभी पेंशन्स और जो एरियर्स था लोगों का, और हमारी सरकार ने 4% डीए भी दिया, वो भी मिलना शुरू हो गया। तो हमें बड़ा इस बात का बहुत अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हिमाचल के संदर्भ में जानकारी बिल्कुल गलत है, और इस प्रकार हमारे गलत प्रचार करने से हमें बहुत नुकसान भी होता है, जबकि सच्चाई ये है जो उनके पास होनी चाहिए थी। और ये प्रदेश के जो नेता है भाजपा के, उनकी भी जिम्मेवारी थी कि इस गलत प्रचार से प्रदेश का नुकसान नहीं होना चाहिए, और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री जी से इस प्रकार की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वोट के दौरान, आप विधानसभा का चुनाव हरियाणा का था, फिर भी यही बात हुई, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर गलत प्रचार किया गया, और अब दोबारा से चुनाव महाराष्ट्र का है, तो मैं समझता हूँ फिर से इस प्रकार का दुष्प्रचार करना और गलत प्रचार करना ये बहुत गलत है। और हमारी अपील रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे राज्यों की पूरी जानकारी वो ले लें। हाँ, यहाँ कोई आर्थिक संकट नहीं है। ये ठीक है कि हमने प्रयास किया और उसमें हमने सफलता मिली है। हमने सारी सैलरी, सारी पेंशन, आप समझें कि जो एरियर्स था वो भी लोगों को मिल रहा है, तो ये दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने टैक्स की बात की कि हिमाचल प्रदेश में टैक्स भी लगाया जा रहा है। नहीं, ये सारी जानकारियां राजनीतिक दृष्टि से इसका प्रचार किया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री जी तो सबके देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, इस ढंग का प्रचार नहीं होना चाहिए। हमारा जो, आप समझें कि फेडरल सिस्टम में जो भी टैक्सेस हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो सेंट्रल पूल में जाता है, वहाँ से सभी राज्यों को अपना अपना शेयर मिलता है, उसमें नई बात क्या है। या आप बता दें कि आपने 2 साल में कोई हमारे को कोई स्पेशल पैकेज दिया है, तब तो आप बात जिक्र करें, कोई पैसा आपने नहीं दिया है। बल्कि ये सोच नहीं होनी चाहिए कि किस राज्य में किस दल की सरकार है। एक देश के विकास के लिए जरूरी है कि सबके साथ एक विकास की नीति होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये वोट की राजनीति की वजह से इसमें इस प्रकार की बयानबाजी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी गारंटी पूरी नहीं की जा रही है और पेंशनर्स और कर्मचारी की सैलरी नहीं। मैं ये जयराम जी से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप बता पाएंगे कि आप हिमाचल प्रदेश में लोगों को पेंशन और सैलरी मिल रही है? आप इसका जिक्र कर सकते हैं, वो बता पाएंगे इस बारे में? और आप कितनी बार किस चीज़ को 5 गारंटियों पे काम कर चुकी है सरकार? मुझे समझ नहीं आता कि या तो इनको जानबूझ के विपक्ष का झूठ का प्रचार करना है राजनीतिक दृष्टि से, या ये अपना चश्मा इनको बदलने की जरूरत है। हमारी सरकार को जिस प्रकार से गिराने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद लोगों ने दोबारा से 40 नंबर किया कांग्रेस का, तो लोकतंत्र में लोग क्या चाहते हैं? लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की सेवा करें, और जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फैसले लिए, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो बजट पेश किए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले, या जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं कि गाँव में जाके मुख्यमंत्री ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच रुक रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, अपनी योजनाओं को उनको तक पहुंचा रहे हैं, विकास वहां तक पहुंचा रहे हैं। अगले बजट में वहां के लोग क्या चाहते हैं, गांव में 70% लोग रहते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो अगले बजट में दर्शाएगी। तो हमने तो विकास करना है, प्रदेश के विकास ही प्राथमिकता है, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को माना है कि जो गारंटी पूरी नहीं की जा सकती उसको नहीं देना चाहिए। उन्होंने जनरल बात कही है कि ये देश के सामने उन्होंने एक अपना बात रखी है कि हमें जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करनी चाहिए। हमने की, हमने 5 साल के लिए 10 गारंटियों की बात की थी, हमने 2 साल में 5 गारंटियां पूरी कर दी। जो कमिटमेंट, हम तो 10 गारंटियों से आगे काम करेंगे, जो हमने कमिटमेंट की हम उसको पूरा करेंगे। तो ये इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से किसी राज्यों की छवि खराब होना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस आप देखिए कहाँ है, 28 तारीख को
एक घोषणा में 700 से 800 करोड़ रुपए का लोगों को फायदा हुआ जो मुख्यमंत्री जी ने खुद की, और 3 दिन पहले सैलरी मिल गई, पेंशन मिल गई, एरियर मिल गया। किसकी बात करें, हमारी आर्थिक स्थिति तो पटरी पे आई है, सुधारा है गया, फैसले लिए गए ना, उसको फैसले लेने की आवश्यकता थी, वो हमारी प्राथमिकता है। पिछली सरकार ने जो हालात किए थे, फैसले लिए नहीं, कर्जे पे सरकार चलती थी। पिछली सरकार का जो डबल इंजन की जो सरकार थी, मॉडल ही कर्जा लेके चलाने का था, रीजन था नहीं उनके पास। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता बनाया कि मेरा पहला काम है प्रदेश की आर्थिकी को ठीक करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।